नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ जन्म कुंडली को देखकर ये कैसे जाना जाता है कि मंगल कमज़ोर है, निर्बल है, पीड़ित है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल कमज़ोर हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका फलादेश क्या होता है। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमज़ोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो तो उसके लिए कौन से सरल और सटीक उपाय करने चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली को देखकर ये कैसे पता चलता है कि मंगल कमज़ोर है। आपके सामने मैंने 4 कुंडलियां बनाकर रखी है आपको एग्जाम्पल देने के लिए, ताकि आप मेरी बात को समझ सको। सबसे पहले नंबर पे लेते हैं मेष लग्न की कुंडली। और आप सबको पता है कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर मंगल लग्नाधिपति ग्रह होता है। लग्नाधिपति मंगल चौथे भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल है, तो हम कहेंगे कि लग्नाधिपति मंगल नीच राशि में निर्बल होकर कमजोर हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्नाधिपति कौन हुआ? मंगल हुआ। अभी मान लो लग्नाधिपति मंगल अगर कुंडली के अंदर 6वें, 8वें या 12वें भाव के अंदर बैठा हो तो हम कहेंगे कि लग्नाधिपति मंगल कमजोर हुआ। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि यहां पे देखिए धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर कौन सी राशि है? मेष राशि है। तो मेष राशि का स्वामी कौन हो गया? मंगल हो गया। अभी धनु लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति मंगल अगर राहु के साथ युति करके अंगारक योग बनाता हो तो, मंगल केतु के साथ युति करके अंगारक योग बनाता हो तो, मंगल शनि के साथ युति करके अस्थि भंग योग बनाता हो तो हम कहेंगे कि मंगल पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहा है। मेरा कहने का भावार्थ यह है कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर बैठा हो, यानी कि कुंडली के त्रिकोण का स्वामी होकर बैठा हो, या फिर सुखाधिपति हो या कर्माधिपति हो, और ये मंगल अगर नीच राशि में निर्बल होता हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो तो हम कहते हैं कि मंगल कमजोर है। कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन जब नवमांश कुंडली को देखते हैं तो नवमांश कुंडली के अंदर अगर मंगल नीच का हो तो, मंगल पाप कर्तृ योग में पीड़ित हो तो, जैसे यहाँ पे देखिए राहु और शनि के बीच में मंगल आ गया है तो हम कहेंगे मंगल पाप कर्तृ योग में पीड़ित हो रहा है। मंगल के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो हम कहेंगे कि मंगल कमजोर हो रहा है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर मंगल कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका फलादेश क्या होता है, वो जानने का प्रयास करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? मंगल के कारक तत्व को जानना होगा। मंगल कौन कौन सी चीजों का कारक है? तो यहां लिखा हुआ है मंगल भूमि का कारक है, मंगल अग्नि का कारक है, मंगल साहस वीरता का कारक है, खून, क्रोध, अकस्मात, ऑपरेशन, गर्भपात और छोटा भाई, ये सभी का कारक मंगल है। अब इसका फलादेश कैसे किया जाता है तो सुनिए। सबसे पहले नंबर पे लेते हैं भूमि को। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को जमीन, मकान, खेती, दुकान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, ये सब जब खरीदी करना होता है तो कोई ना कोई विघ्न अवश्य आता है। ऐसे लोगों को हो सके तो अपने नाम पर जमीन नहीं खरीदना चाहिए, और अगर जो ऐसे लोग अपने नाम पे जमीन खरीदी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी का ठीक ढंग से लाभ नहीं उठा पाते, या फिर उसमें कोई ना कोई वास्तु दोष अवश्य होता है। ऐसे लोगों को हो सके तो
जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदते समय किसी वास्तुशास्त्र की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं, मंगल अग्नि का कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि इलेक्ट्रिक करंट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। मंगल पाप ग्रहों से द्रष्ट हो या फिर पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्तियों को अग्नि से जलने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बिजली भी गिर सकती है। अभी हम और आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे जाते हैं। यहां पे लिखा है मंगल साहस और वीरता का कारक है। अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों में साहस और वीरता का प्रमाण कम होता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े भीरू स्वभाव के होते हैं, कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बगावत नहीं कर पाते और साहस की कमी होने के कारण निडरता और लीडरता युक्त निर्णय भी नहीं ले पाते। जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल कमजोर होता है, पीड़ित होता है, निर्बल होता है, ऐसे व्यक्ति कठिन परिस्थिति के अंदर डटकर सामना करने के बजाय घुटने टेक कर हार स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद मंगल खून का भी कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को खून से लगती बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे कि लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे खून के अंदर कहीं ना कहीं खून गाढ़ा हो जाना, जिसकी वजह से आगे जाके हम लोग इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। ऐसे व्यक्तियों को खून के अंदर WBC यानी कि व्हाइट सेल, सफेद रक्त कोशिकाएं कम हो जाती है, ये भी देखा गया है। उसके बाद हम आते हैं और एक स्टेप अंदर। आप सबको बता दूं कि मंगल क्रोध का भी कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी बात में जिद, हठ, गुस्सा करने की आदत होती है। इन्हें बहुत सारा ईगो प्रॉब्लम होता है। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बात को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कभी कभार तो लड़ाई झगड़ा और मारपीट भी कर बैठते हैं। फलस्वरूप उन्हें कायदा कानून, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं या फिर मारामारी करने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। मंगल अकस्मात और ऑपरेशन का भी कारक है। अगर मंगल कुंडली के अंदर कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है बार बार वाहन अकस्मात के योग बनते हैं। और अगर मान लो उस कमजोर मंगल के ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ती हो, अर्थात शनि मंगल की युति होती हो, शनि मंगल का दृष्टि योग बनता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात के अंदर हाथ या पांव की हड्डी टूटने का भी योग बनता है और उसके वजह से उनके शरीर पे कोई ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। मंगल गर्भपात का कारक है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में, किसी स्त्री की कुंडली के अंदर अगर मंगल कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दरमियान गर्भपात होने की संभावना रहती है या फिर डिलीवरी के वक्त सिजेरियन ऑपरेशन की संभावना रहती है या फिर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन अवश्य क्रिएट होता है, ये देखा गया है। मंगल छोटे भाई का भी कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों का अपने भाइयों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपीट होता रहता है। मंगल खेल कूद का भी कारक है। मंगल स्पोर्ट्स का कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्तियों को खेल कूद अर्थात स्पोर्ट्स के अंदर उनको कहीं ना कहीं वो लोग रुचि लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है और वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाते। उन्हें खेल कूद में बहुत रुचि होने के बावजूद कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं, ये भी देखा गया है, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाते। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि हम कैसे जाने कि
मंगल का ये जो कमजोर का फल कब मिलेगा? अगर किसी की कुंडली में मंगल कमजोर होता है तो उसका फल कब मिलेगा? तो जब भी मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा, सूक्ष्म दशा आती है तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। मैं आपको और एक स्टेप अंदर लेके जाके समझाऊंगा कि मंगल कमजोर है ये कैसे जाना जाता है, तो उसके कुछ खास पॉइंट है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कि अगर मान लो, पहले तो हमें देखना होगा कि कुंडली के अंदर मंगल कारक ग्रह बनता है या मारक ग्रह बनता है, पहले तो ये जानना होगा। दूसरे नंबर पे मंगल कौन से भाव का स्वामी बनकर कौन से भाव में बैठा है ये भी जानना होगा। मंगल कौन से नक्षत्र में बैठा है, मित्र नक्षत्र में बैठा है या शत्रु नक्षत्र में बैठा है। अगर मित्र नक्षत्र में बैठा है तो अच्छी बात है, अगर शत्रु नक्षत्र में बैठा है तो कमजोर माना जाएगा। मंगल की अवस्था क्या है, मंगल बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है, वृद्ध अवस्था में है या मृत अवस्था में है। अगर मान लो मंगल मृत अवस्था में आ गया तो कमजोर माना जाएगा। उसके बाद मंगल षडबल में कैसा है, मंगल षडबल में शुभ स्थिति में है या फिर कमजोर है ये भी देखना होता है। मंगल अष्टक वर्ग के अंदर कितने बिंदु प्राप्त करता है, मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, मंगल शुभ कर्तर योग में है या मंगल पाप कर्तर योग में है ये भी जानना जरूरी है। और नवमांश कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति क्या है ये सब देखने के बाद पता चलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल कौन से लग्न वालों के लिए कारक होता है, कौन से लग्न वालों के लिए मारक होता है और कौन से लग्न वालों के लिए सम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न हो तो ये 6 लग्न वालों के लिए मंगल कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कर्ता ग्रह माना गया है। तो अगर इन लोगों की कुंडली के अंदर अगर मंगल नीच का है, कमजोर है, पीड़ित है, पाप ग्रहों से दृष्ट है तो उसके उपाय थोड़े अलग होते हैं। उसके बाद मारक, तो जिनकी भी कुंडली में वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न हो तो उन लोगों के लिए मंगल मारक ग्रह बनता है, अशुभ ग्रह बनता है, वो लोगों को उपाय अलग से करने चाहिए। और ये जो है मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लोगों के लिए मंगल सम ग्रह माना गया है। उसकी प्लेसमेंट को देखकर निर्णय लेना होता है कि वो शुभ फल देगा कि अशुभ फल देगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे मंगल के उपाय के बारे में हम लोग जानेंगे। जिसकी भी कुंडली में मंगल कारक ग्रह बनकर बैठा हो, यानी कि मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, ज्यादा में ज्यादा मकर और कुंभ लग्न भी कह सकते हैं। अगर इन लोगों की कुंडली के अंदर अगर मंगल नीच का हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो कौन से उपाय करें? तो सुनिए, सबसे पहला उपाय, मंगल का रोज 108 बार जाप करें। और मंत्र क्या है? ओम ह्रीम भौमाय नमः, ओम ह्रीम भौमाय नमः, ओम ह्रीम भौमाय नमः। ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। उसके बाद भैरव जी की पूजा आराधना करें। तीसरा, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी के दर्शन करें, उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। चौथा, मंगलवार के दिन आप कार्तिक स्वामी, जिसे हम लोग मुर्गन स्वामी भी कहते हैं, जो साउथ इंडियन लोग हैं वो ये बातें जानते होंगे कि मुर्गन स्वामी, कार्तिक स्वामी के मंदिर में जाके दर्शन करना चाहिए। पांचवा उपाय, अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल कारक ग्रह बनता हो और नीच का न हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में न बैठा हो और कहीं पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो तो फिर उन्हें मंगल का रत्न मूंगा पहनना चाहिए। उसके बाद आखिरी बात, मंगलवार के दिन उन लोगों को लाल कपड़े पहनने चाहिए। अभी हम आते हैं मारक वालों के लिए उपाय। जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल मारक काम करता हो, मारक की तरह, तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिनकी भी कुंडली में मंगल मारक होता है उन्हें मंगल से लगती चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि गेहूं, गुड़, मसूर दाल, लाल वस्त्र, लाल मिठाई, लाल कपड़े, लाल फल, ये सब चीजों का दान करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हो
या फिर किसी विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण को दान करके उनके आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हो, लेकिन ये दान करें मंगलवार के दिन। उसके बाद मंगलवार के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुलाकर आप मंगल ग्रह की शांति पूजा भी कर सकते हो। जिनका भी कुंडली में मारक हो वो लोग मंत्र जाप भी कर सकते हैं, मंगल का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ये कैसे जाना जाता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका फलादेश कैसे किया जाता है, और आखिरी में मैंने आपको ये भी बताया कि कमजोर मंगल के उपाय क्या किए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।